स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों के बीच बात होगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भी चर्चा होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन है, यानी कि 12 दिन से लगातार ये लड़ाई चल रही है। यूक्रेन से निकाले गए 160 भारतीय आज दिल्ली पहुंचे। तो हंगरी के रास्ते तड़के सुबह दिल्ली पहुंचे हैं भारतीय, यानी कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को स्वदेश लाने का ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच पूरी दुनिया के सभी मुल्क इस बात की कामनाएं कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच ये जो युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है पिछले 12 दिनों से, इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो सके। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बातचीत करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो अपना मुद्दा है उस पर बल देने वाले हैं, प्राथमिकता जाहिर करने वाले हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करने के दौरान कि हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि भारतीय छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाया जा सके, उनको आंच भी नहीं आनी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। करण खुराना, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होनी है, फिलहाल कितने बजे का वक्त बताया जा रहा है और मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए यश, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो डेलीगेशन आज तीसरे दौर की जो है वार्ता करेगा, और उससे पहले पीएम मोदी जो है जेलेंस्की से बात करेंगे। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में, कुछ देर में जो है पीएम मोदी जेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। और कहा जा रहा है कि जो भारतीयों की नागरिकता जो प्राथमिकता पहले से ही पीएम मोदी की तरफ से हो, भारत की तरफ से जितने भी विदेश मंत्री कहे या तमाम अधिकारियों की तरफ से भारतीयों की प्राथमिकता को तो तवज्जो दी जा रही है, लेकिन पीएम मोदी का जो एक लगातार बयान दे रहे हैं वो दुनिया में जो है शांति कायम करने की अपील करते आ रहे हैं लगातार। और चाहे दुनिया भर के तमाम जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो है शांति कायम हो। इस मुद्दे पर भी जो है पीएम मोदी बात कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे दौर की जो है वार्ता होनी है। और कहा जा रहा है कि इसमें भी अगर कुछ हल नहीं निकला तो ये लड़ाई जो है खार्किव और कीव पर जो है रूस जो है पूरी तरीके से मन बना चुका है कि खार्किव और कीव पर कब्जा करना है, क्योंकि जिस तरीके से घेराबंदी की गई है, लगातार जो है गोले बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, चाहे रिहायशी एरिया हो या मॉल्स हो, जितनी भी तमाम बिल्डिंग है उस रशिया की तरफ से जो है तमाम मिसाइलें दागी जा रही है। और उससे पहले क्योंकि 2 दौर की जो है वार्ता हुई है उसमें देखे तो आप ना रूस पीछे हटने के लिए तैयार है ना यूक्रेन, तो कोई हल है वो बातचीत का नहीं निकल पा रहा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो जितने भी तमाम तरह की रशिया की जो शर्तें हैं वो यूक्रेन मानने को राजी नहीं है। उससे पहले पीएम मोदी का बात करना तमाम यही दर्शाएगा कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच शांति कायम हो, और यही प्रयास करेंगे पीएम मोदी की कुछ शर्तों में जो है यूक्रेन वो हामी भरे और एक तरह की शांति जो है दुनिया भर में कायम हो। क्योंकि अगर इसी तरीके से जंग रही, क्योंकि नाटो पर भी लगातार दबाव बन रहा है कि वो इस जंग के बीच आए, और खुद जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार वीडियो संदेश जारी करके बोल रहे हैं कि नाटो देश जो है वो मदद करे, अमेरिका की तरफ से मदद की जाए। क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि ये मेरा जो वीडियो संदेश है वो आखिरी भी हो सकता है, कल मैं रहूं या ना रहूं, वो ऐसे भावुक है, वो संदेश दुनिया को जारी कर रहे हैं। और इसी संदेश के बीच पीएम मोदी का दूसरी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करना जो करेंगे थोड़ी देर बाद, वो दर्शाता है कि किस तरीके से शांति काम। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखिए कि रशिया के राष्ट्रपति ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की थी और आधे घंटे की बात चली थी, तो दोनों राष्ट्रपति पे कहीं ना कहीं दबाव है, दुनिया की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर ये युद्ध को जो है कब तक समाप्त होगा और शांति जो है दुनिया में कायम हो, इसी तरह का जो है दबाव बनाया जा रहा है। जहां तक कि यहाँ पर एक बात ये भी स्पष्ट होती जा रही है, चूंकि अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार लगातार इस बात पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि आखिर रशिया चाहता क्या है। रशिया की इंटेंशन स्पष्ट हो रही है कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। क्योंकि क्योंकि दौर याद आता है 1945 और 91 के बीच का, ठीक उस तरह की जो स्थिति है वो तब भी बनी हुई थी जब अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। लेकिन 1991 आते आते सोवियत संघ के कम से कम 15 देश अलग हो गए और पतन के रास्ते पर सोवियत संघ चल पड़ा था। रशिया बहुत बड़ा देश है भौगोलिक तौर पर,
लेकिन बात करें यहां पर जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और कोई भी देश आगे आकर ये नहीं कह पा रहा या फिर मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं कर पा रहा कि दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है वो खत्म कैसे हो। एजेंडा किसी के पास नहीं। जी देखिए, जहां तक आपने रशिया की मांग करी तो दूसरे जो 2 दौर की वार्ता हुई उसमें साफ तौर पर रशिया ने दर्शाया कि वो नाटो में जो है एक लिखित तौर पर दे यूक्रेन की वो नाटो में शामिल नहीं होगा। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो रशिया जो चाहता है, लगातार पुतिन जो मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन में जो है सत्ता परिवर्तन हो, जो रशिया के समर्थन में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है वो रशिया के समर्थन वाला हो। तो ये साफ तौर पर जो है पुतिन यही कहना चाहते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात करी 2 गुटों में बंटने की, तो सीधे तौर पर आप देखें तमाम तरह की मदद जरूर दी जा रही है यूक्रेन को, चाहे हथियार के तौर पर हो या आर्थिक तौर पर, तमाम तरह की मदद जरूर दी जा रही है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि जमीनी तौर पर जो है हमारे को कोई मदद नहीं दी जा रही और कोई जो है जमीनी तौर पर हमारे को कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा, इस तरह के आरोप लग रहे। तो 2 खित्ते में दुनिया बढ़ जाना ये कहना गलत होगा फिलहाल के लिए, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर में देखें तो दुनिया बटी थी तो जमीनी स्तर पर भी जो है कहीं ना कहीं सैनिक जो है आमने सामने थे। लेकिन जो ये युद्ध चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति कि हमें जो है दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है और हम खुद जो है ये लड़ाई कर रहे हैं, हालांकि लगातार भावुक अपील कर रहे हैं, उनको मदद भी लगातार दी जा रही है। पोलैंड ने हालांकि इस समय जो है मदद देने के लिए इनकार कर दिया है क्योंकि उनपे लगातार दबाव जो है रशिया की तरफ से बन रहा था। कारण ये बात इसलिए कही गई क्योंकि चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो, चाहे दूसरे आसपास से सटे हुए देशों की बात हो, वो लगातार रशिया पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रशिया में अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं, जो सर्विसेज दे रही हैं, उनको वहां पर बंद कर दिया गया है। और जो रशिया की कंपनी अमेरिका में, कनाडा में और आसपास के देशों में काम कर रही है, वहां पर उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो एक तरह से यह भी समझा जा रहा है कि भले ही दोनों देश आमने सामने नहीं है, अमेरिका और रशिया, लेकिन भीतर खाने से लड़ाई चल रही है। और एक तरह से अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर चल रही है, जहां पर दोनों देश आमने सामने तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए ये कोशिशें लगातार जारी है। करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जंग खत्म कैसे होगी, कब होगी, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन कोशिशें लगातार भारत की तरफ से यही की जा रही है, न केवल अपनी प्राथमिकता को बताया जाए कि भारतीय छात्रों को स्वदेश लेकर आए और सकुशल लाएं, और इसके साथ साथ कोशिश ये भी की जा रही है कि दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से शांति स्थापित हो सके। बढ़ते आगे।